अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अशरफ और यू आर वाचिंग अशरफ अफजल व्लॉग्स। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं से शुरू। अभी अपने सारे एडिटिंग के काम से फारिग हुए थे और कल का व्लॉग भी काफ़ी डिटेल बना है, तो बताना तुम लोग कल का व्लॉग कैसा लगा था। भाई गाइस अभी तुम लोग भाई सब सारी चीज़ों से फारिग हो और अब हो गया है सहरी का टाइम। और सहरी में आज बता ही देता हूँ, स्टीम चिकन है और मैंने जैसे बताया है मैं उधर शूट नहीं लूँगा, फैमिली होती है। तो अभी सहरी का वक्त हो चुका है, मैं आपको बेशक दिखा भी देता हूँ। 4:16 हो रहे हैं और आज से 5:40 या 5:30 35 45 ऐसे कुछ बंद है। बाकी अलहमदुलिल्लाह गाइस व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू जा रही है, काफ़ी कंटिन्यूस व्लॉगिंग और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों ने बन रहे हैं। तो बस गाइस आप लोगों ने देना है सपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स करा दो। समझ गया ना, ये सारी चीज़ें करवा दो। अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग जैसे ही हो जाएगा। अब तो मतलब सहरी वेरी हम लोग कर लेंगे। चल तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सहरी वेरी कर लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और अभी तक लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा। अब आप लोगों को मिलेंगे डायरेक्ट जैसे ही हो जाएगी सहरी हमारी। तो गाइस अभी सहरी बंद होने में 15 मिनट्स बाकी हैं और अभी मेरे अब्बू ने कहा मुझे गीज़र चलाने को। सबसे पहले गीज़र रूम की लाइट को हम कर देते हैं ओपन। क्या गीज़र रूम की लाइट चल रही है? गीज़र रूम की लाइट जल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलो गीज़र को करते हैं हम लोग ऑन। चलो 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 फाइनली गाइस गीज़र के पास हम लोग आ चुके हैं। ये रहा हमारा गीज़र का सारा सेटअप वगैरह। अब इसको करेंगे हम लोग ऑन। तो जो करते हैं आप इसको ऑन, आपको मिलता है इसको ऑन करने के बाद। तो गाइस फाइनली मैंने गीज़र वगैरह ऑन कर दिया है। अच्छा है क्योंकि मैं इसलिए कर देता हूँ, अब्बू भी सुबह जाना होता है ऑफिस, तो वो गर्म पानी से नहाते हैं और मैं भी अभी ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, लेकिन जब शावर खोलो तो थोड़ा सा गर्म पानी से अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं। वरना एकदम ठंडा पानी पड़ता है ना तो कपाट से लग जाती है, बॉडी में अजीब सा होता है। बस इस वजह से। बाकी बता तुमको अभी व्लॉग कैसा लग रहा है। बहुत VVIP व्लॉग बन रहा है, तो बस व्लॉग बता दे रहा हूँ कैसा लग रहा है। अच्छा गाइस मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी मज़े की चीज़ें मैंने सोची भी थी जो मैं लेके आऊँगा। कुछ चैलेंजेस वीडियोस मैंने सोची है मैं लेके आऊँ, जैसे होता है ना वाला विस्पर चैलेंजेस और भी बहुत सारे चैलेंजेस मैंने वाला करा हुआ है। हु नोज़ मी बेटर, हु नोज़ उमैमा बेटर। और अजान भाई वाला फाइल करप्ट हो गई थी, सारी फाइल करप्ट थी, तो इसलिए मैं उसको नहीं अपलोड किया। उसमें आखिरी वाला क्लिप सही से बन नहीं पाया था और बकायदा सारी करप्टेड थी। मैंने कहा कि मैं उसको रीशूटेड कर लूँगा और कुछ नहीं रीशूटेड कर पाया तो उसको जितना हो सकता है उसको एडिट करके थोड़ा बेहतर बना दूँगा, लेकिन वो सारी फाइल्स प्योर करप्टेड थी और इसलिए वो मैंने डाला ही नहीं। लेकिन बाकी 2 आपको हु नोज़ मी बेटर करके मैंने दिखा दिए थे और काफ़ी कम वक्फे से डाले थे। जब भी जाते थे तो वहाँ पे अच्छा ढेर भरा कंटेंट बना लेते हैं। चैलेंजेस ज़्यादा बनाते हैं जैसे कंटेंट डिफरेंट से भी हो जाए और कंटेंट भी जमा हो जाए। बाकी तुम लोग बताया करो यार तुम लोग को व्लॉग कैसे लग रहे हैं गाइस। अच्छा मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं उनको भी शूट करूँ, जैसे वो बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वो मुझे लगा मुझे कोई आवाज़ दे रहा है लेकिन कोई नहीं। अच्छा उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं और मैंने सोचा यार कुछ होते हैं, वो होते हैं कौन से चैलेंज कि उसके अंदर आपको ना हाइड एंड सी वाले चैलेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमें चाहिए होंगे ज़्यादा मोबाइल। मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही फ़ोन हैं, एक XR एक 14 Pro Max और मेरे कज़न्स के पास टैब्स वगैरह हैं। मेरे पास एक कज़न के पास है मोबाइल, लेकिन वो भी इशू नहीं है, लेकिन हमें एक प्रॉपर कैमरा सेटअप भी चाहिए होगा जिससे हम लोग मल्टीपल एंगल्स या मल्टीपल कैमरा से शूट करके एक प्योर व्लॉग बनाए। सही ना। कल मैंने जानमाज भी इधर ही रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो, ये बस बता दिया। सही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं बस कुछ चीज़ों को ऐसी परफेक्शन पे रखूँ। अच्छा इस वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पा रही हैं क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस ज़्यादा नहीं है, हमारे पास माइक ज़्यादा नहीं। माइक जो है मेरे पास वो है 1 पोर्ट से 2 माइक चलते हैं, मतलब 2 बंदे या पॉडकास्ट वगैरह में गुफ्तगू हो सकती है। तो गाइस सहरी बंद होने में तो भी 15 मिनट बाकी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी व्लॉग बन रहा है, आप उसको देखते रहो। 15 मिनट बहुत होते हैं। मैं 5 मिनट पहले व्लॉग को बंद करता हूँ और फिर खाना कह रहा हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ। वो मुझे सही लगता है क्योंकि जब तक होता है मैं व्लॉग बना लेता हूँ। बस यही होता है हमारा सिस्टम वगैरह। बाकी तुम लोग बताओ ना
तुम लोग क्या खाते हो शहरी में? आज तो मैंने स्टीम चिकन खाई है, सालन वाली। शहरी में मुझे तो सालन ही बेहतर लगता है, सूखी सूखी सी बहुत अजीब सी लगती है। बाकी तुम्हारा भाई सोच रहा है इधर से ना ये चीज़ें हटा के, ये कपड़े वपड़े हटा के तुम्हारा भाई ना लेट जाए, क्योंकि तुम्हारा भाई ना टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, क्योंकि बैक टू बैक हर दिन बनते हैं व्लॉग्स, और थोड़ा सा मैं थक चुका हूँ, थोड़ा नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि बैक टू बैक व्लॉग्स हमारे बनते जा रहे हैं। बोले तो बैक टू बैक बनते जा रहे हैं गाइस, मतलब उनमें कोई वेटिंग ही नहीं है, बैक टू बैक बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। और बस आपको कंटेंट देना है तो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया था वही मैं कर रहा हूँ। बाकी मैंने यहाँ से सारे क्वेश्चंस भी हटा दिए, मैंने सारे क्वेश्चंस हटा दिए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने हटाए। बताओ क्यों हटाए? क्योंकि जब व्लॉग बनाओ ना तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं सोचता है क्वेश्चन नहीं हो भाई, क्वेश्चन नहीं हो, तो बस मैं क्वेश्चन सारे हटा दिए हैं, इसी वजह से हटाए हैं क्वेश्चंस वगैरह। जैसे मैं थोड़ा, और लाइटिंग वगैरह भी मैंने काफ़ी सही कर दी है, देख सकते हो ऊपर की ग्राउंडेड लाइट्स भी जलाई हुई हैं, और वो मेन लाइट भी हमने फोकस वाली जलाई हुई है। और बाकी कैमरा जो होता है वो तो हमारा टॉर्च ऑन हो जाती है, फ्लैश ऑन हो जाता है, तो वो और अच्छे थोड़ी बहुत ब्राइटनिंग देती है। बाकी लाइटनिंग सेटअप भी मैंने सोचा है मैं करूँ आगे जाके। बाकी भी जो रिंग लाइट जो मैंने आपको दिखाई थी, ट्राइपॉड प्लस रिंग लाइट है वो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। अगर मैं उसको कहीं पे भी है, जैसे यहाँ पे मैंने प्लेस किया, यहाँ पे मैंने प्लेस किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट दे देती है। भाई गाइस अभी हम पियेंगे फाइनल वाला पानी, और तुम लोग बताना अभी तक तो व्लॉग तुम लोगों को कैसा लगा। काफ़ी वीआईपी, काफ़ी मेहनत से व्लॉग बन रहे हैं यार, मतलब इतने वीवीआईपी व्लॉग बन रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग आपको मिलेंगे जब शहरी बिल्कुल 5 या 4-5 मिनट बच जाएंगे उसके अंदर। अभी तक घड़ी नहीं है, देख सकते हो ना, इधर कहीं पे भी घड़ी नहीं है, उन्हें मैं आपको टाइम दिखा देता। आपको मिलेंगे जैसे 5-6 मिनट बचेंगे। चलो तो गाइस अभी शहरी बंद होने में से 2-3 मिनट बाकी है, तो पानी वानी है ये रहा, तो पानी वानी पी लेते हैं, और आपको जैसे जब मिलेंगे जैसे अजान हो जाएगी। तो ऐसे फाइनली शहरी बंद हो चुकी है, और अब मैं नियत भी कर लेता हूँ वापस 100 मिनट गया मैंने तो मैं शार रमज़ान अल्लाह मैं आज के रोज़े की नियत करता हूँ। और गाइस ज़्यादा पानी पी लिया आज, और अजान भी हो गई हैं दूर शुरू। अभी हमारी मस्जिद में नहीं हुई, बिल्कुल हो जाएगी, 2-3 सेकंड का ही फ़र्क होता है इमाम साहब का। वो ज़्यादा मुझे सही लगता है यार, 2-3 सेकंड का फ़र्क जो होता है, पता नहीं मुझे हिचकियाँ सी क्यों आ रही है, ज़्यादा पानी पी लिया। अब सही है। तो पता नहीं तुम लोग को अभी तक व्लॉग कैसा लगा, और जैसे ही अजान होती है अपनी वाली मस्जिद में तो पढ़ेंगे हम लोग नमाज। अच्छा मैंने भी देखा था कि जब शहरी बंद होती है तो भाई सबसे आखिर वाली मस्जिद में भी आपकी जो अजान होती है आप उस पर बंद कर दो। शहरी में हमने ऐसे ही करते हैं, हमारा पक्का होता है, हम अपनी ही मस्जिद की अजान पे अफ्तारी करते हैं, और अपनी ही मस्जिद की अजान पे हम लोग शहरी को बंद करते हैं। कुछ ही देर में अजान हो जाने वाली है, सही है। और तुम लोग बताओ तुम लोग अभी तक लोग कैसे लग रहे हैं। और हम पढ़ेंगे फजर की नमाज, जहाँ नमाज हमारी सामने ही पड़ी हुई है, ऐसा कहीं दूर जाने का कोई सिस्टम विस्टम नहीं होगा, सामने पड़ी हुई है, सुकून से अपनी नमाज वमाज भी पढ़ेंगे हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का तो सिस्टम वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और जब से अपना रूम मिला आपको पता है कि खुशी, अपना रूम होगा सुकून होगा, उधर चीज़ें वीज़ें भी सही से सेट हो जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे सही भी लगता है, अपना रूम होता है करीब होता है ज़्यादा बेहतर होता है, जब चीज़ें वीज़ें पास हो जाती हैं। और भाई तुम लोग बताना तुम लोग कैसे लगते हैं। और हो चुकी है हमारी मस्जिद में अजान, आप थोड़ी सी अजान सुनो। तो गैस फाइनली अजान वगैरह हो गया, आपको जितनी चीज़ सुना दी, और अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग, नेट हमने कर ली, वापस हम गए सारे रमज़ान, और अब हम डायरेक्ट आपको मिलेंगे वज़ू करने के टाइम पर। अलहमदिल्ला वज़ू कर लिया, जिस वॉशरूम में मेरा जो वॉशरूम है, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने करा दूसरे अपने अबू के वॉशरूम में वज़ू, और वज़ू अलहमदिल्ला हो गया हमारा बिल्कुल डन। अब पढ़ेंगे हम लोग नमाज, और आपको मिलते हैं नमाज वमाज पढ़ने के बाद। तो गैस फाइनली हम लोगों ने नमाज वमाज पढ़ ली है, अब दिखाते हैं कि क्या करते हैं। तो गैस सबसे पहले इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं सेटिंग पे लाता हूँ, जिससे मेरी बैठने की जगह भी तो बने ना, ऐसे तो मेरी बैठने की तो जगह बनी ही नहीं रही यहाँ पे। इनको मैं थोड़ा सेटिंग्स में लेकर आया,
वरना गाइस मेरी बैठने की जगह ही नहीं है, ना सेटिंग कुछ भी नहीं बन रही थी। तो अब तुम लोगों के भाई की फाइनली जगह बनी है बैठने की। तो बस फाइनली नमाज फजर की पढ़ ली है, और आज का जो पूरी रात थी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़े की गई। अभी रूम में आया हूँ तो चीज़ें अच्छी खासी इससे पहले भी जैसे आपको दिखाया। इधर लैपटॉप लेकिन फुल चार्ज हो गया है, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। बस थोड़ा सा वो बचा है, वो भी अभी हो जाएगा 5-6 मिनट में, क्योंकि सुबह लैपटॉप भी लेके जाना होगा कोचिंग, क्योंकि मैं कोचिंग के थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ, उधर सेटअप वेटअप बना हुआ होता है, एसी वेसी भी चल रहा होता है सुकून से। घर पे भी होता है लेकिन उधर के माहौल थोड़ा हो जाता है कि काम करने वाला। घर पे ना आप बेड पे टेल आके काम नहीं होता ब्रो। मेरे पास जब एडिटिंग टेबल या सेटअप वगैरह था ना कुछ टाइम पहले तक भी, तो फिर हमने सेल आउट कर दिया था, लेकिन वो बहुत सुकून था भाई। उसका काम वाम भी बहुत सही से हो जाता था, सारा सेटअप वगैरह भी वो बिल्कुल ओके था, और काफ़ी सारी चीज़ें भी ओके हो जाती थी। लेकिन अब के मुकाबले अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ें मैंने नोटिस करी है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं, बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। पहले बहुत सस्ती चीज़ें मिलती थी ब्रो, पहले बहुत, मतलब मे बी तकरीबन 5-10 साल पहले बहुत सस्ता ही थी गाइस। 5-10 साल पहले भी क्या, मैं भी हूँ 16 साल का। मैं जब 13-14 या कोविड के टाइम से जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई है ना गाइस, वो कोविड का टाइम भी यार, मतलब उस टाइम ने एक बंदे को, जो नॉर्मल सा बंदा था सौरभ जोशी, उसको एक आज वो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर है गाइस। उस वक्त मैं इतना छोटा था कि मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं सकता था ना, अपना गैजेट, ऊपर से माई एज इज अराउंड 7 to 8 years तो होगी जब। तो ये जब की बात है यार, मतलब जब तो कोई सवाल ही नहीं था कि आपके पास ये लैपटॉप्स हो, या आपके पास ये सारा माउस का सिस्टम हो, या और भी सारी चीज़ें हो। ये सवाल था ही नहीं, आपके पास ये चीज़ें थी नहीं गाइस, ये चीज़ें थी ही नहीं। काफ़ी चीज़ें डिफरेंस पे अब आ गई हैं गाइस। पहले बहुत सारी चीज़ें आसान थी ना, अब वही सारी चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। उसकी वजह से बताऊँ क्या, महंगाई। जब डॉलर के रेट हाई गिरते जाएंगे, महंगाई बढ़ते जाएंगे सॉरी, और महंगाई भी बढ़ती जाएगी यार। ये मतलब एक गलत सिस्टम हो गया यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। एक आईफोन पे अगर हम देख लें, अभी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं चाहूँ मुझे 70 Pro Max चाहिए, 0.5 लेंस वाला, 2 TB चाहिए, 1 TB चाहिए, वो अबव 8 लाख, उससे नीचे तो आप बात करो ही नहीं भाई। दुकान वाले को बोलो 70, वो बोले पहले आपको बोल देगा भाई आपको बजट 8 लाख से ऊपर है, मतलब सीधा वो छूट के बोलता है ये बात। कहता है व्लॉगिंग के लिए करना है 8 लाख। ये मैं बता रहा हूँ आपको 1 TB स्पेक्स बता रहा हूँ, 1 TB होगा वो, सही है। वे 0.5 वाइड लेंस, उसके भी पैसे बढ़ा दिए उन्होंने। नॉर्मल 70 सीरीज के अंदर प्रो मैक्स तक भी बहुत फर्क है, तकरीबन 60-70 हज़ार आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर आप 0.5 पे जाओगे। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता भाई। मेरे पास अभी मेरा 14 पड़ा हुआ नहीं है, वरना वो इधर ही पड़ा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ गया, वरना मैं आपको उसमें से भी बता देता। वो फिर भी थोड़ा बेटर था यार, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा गाइस। पता नहीं यार ये महंगाई कब ख़त्म होगी हमारी, कब इससे जान छुटेगी, या कभी जान छुटेगी नहीं, ये भी एक सवाल है गाइस। और गाइस मैंने गीज़र भी चला लिया है वहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैंने गीज़र भी चला लिया। ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है यार, गीज़र भी चला लिया है। तो क्योंकि सुबह कोचिंग जाने है ना, तो सुबह नहा के कोचिंग जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि गीज़र अभी चला लूँ, तो सुबह तक ऐसा VIP वाला पानी गर्म हो जाएगा। मैं नहाता वैसे ठंडे पानी से, लेकिन बताया ना शुरू में थोड़ा गर्म पानी का चस्का लग जाता है ना, तो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर सेट पे आ जाता है, वरना बॉडी का टेम्परेचर ना एकदम से ऐसा हो जाता है बंदा, ऐसा हो जाता है भाई। क्यों होता है मुझे भी आज तक नहीं पता चला। और बाकी टाइम आप लोग देख लो क्या हो रहा है, मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये आप लोग चेक कर सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है। तो गाइस बस यही बात है यार, टाइम भी आप देख लो कितना ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों ने बेटर टू बेटर या मच बेटर वाला कंटेंट बनाना है ना, तो इतनी मेहनत तो मेरे हिसाब से आम है भाई, जो आप लोगों ने करनी पड़ेगी। बाकी बताओ तुम लोग अभी तक व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तक का मैं तुम लोगों को सब कुछ बता ही दिया है, सब कुछ ही बता दिया है ना, मतलब कौन सी चीज़ किया है। लैपटॉप मुझे लग रहा है कि चार्ज हो गया है, ये चेक कर सकते हो। लैपटॉप तुम चार्ज हो गए हो क्या,
ऑफ कैमरा देखूं जरा मैं इसको। नहीं गाइस शायद तुम लोगों को फोकस नहीं हो रहा, लेकिन इसमें अभी भी एक वाइट सी लाइट जल रही है, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अभी आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ है। भाई गाइस अभी तक का आप लोगों को सारा सेटअप दिखा दिया है, बताना तुम लोग अभी तक आप लोग कैसा लगा। तो गाइस अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो अब आप लोग डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग सुबह उठकर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली तुम लोग भाई उठ चुका है, तो अब जल्दी से जल्दी सबसे पहले करेंगे हम वजू और पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। चलो तो गाइस फाइनली वजू कर लिया है और अब पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज। आपको मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो गाइस फाइनली मैंने नमाज पढ़ ली है, चलो दिखाता हूँ आगे क्या करते हैं। तो गाइस फाइनली आई एम बैक, मैंने नमाज पढ़ ली है। सबसे पहले तकिए को हटाएं। तो गाइस आई एम बैक और नमाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और अभी टाइम हो रहे हैं 4:35 कुछ। तो ज़ोहर का वक्त भी, ज़ोहर की अजान भी किसी भी वक्त हो जाएगी। बाकी तुम लोग बताएं तुम लोग अभी तक का ब्लॉग कैसा लगा। गाइस ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा डिटेल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ सजेशंस भी पूछने वाला हूँ कि आपने कुछ चैलेंजेस अगर करवाने हैं तो भाई अभी बता दो, जिसपे उस पर वर्किंग शुरू हो जाए, क्योंकि जो ईद के स्पेशल व्लॉग्स हैं उन पर अलग वर्किंग चल रही है और ये ना हो फिर उसके बाद कोई कंटेंट ही ना हो, मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाऊं। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कुछ भी नहीं बना सकता। आपसे इतना बता दो भाई, हमें इस टाइप के चैलेंजेस देखने के, अजान भाई, मुस्तफा भाई, ये मैंडेटरी होने चाहिए व्लॉग्स में, तो हम फिर उस हिसाब से वर्किंग अपनी कर देंगे। बिल्कुल वाली स्टार्ट, सही है। तो बस आप लोगों ने करना है सपोर्ट, चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और प्यार से कर दो कमेंट। और गाइस अभी तो इफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, क्योंकि अभी तो असर भी नहीं हुई। यहाँ पे अभी मेरा कोई मोबाइल नहीं है, पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ गया। इसमें भी देख लो सारा गंद भला, ये गंद तो नहीं होगा गाइस, ये हमारी सारी चीज़ें ही हैं, बट ये मैनेज नहीं है। मेरा दूसरा वाला मोबाइल इधर है नहीं, 14 Pro Max फोन में उसमें देख के बता देता, वो पता नहीं शायद बार पड़ा हुआ होगा। तो बाकी तुम लोग बताएं तुम लोगों को व्लॉग्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। काफ़ी मेहनत से बन रहे हो। ये वहाँ पे सामने मेरा ना फेवरेट टॉय पड़ा हुआ है, दिखाऊँ आप लोगों को, ये देख सकते हो आप, वो सामने जो पड़ा हुआ है ना, वो भाई मेरा फेवरेट टॉय है, फेवरेट। और ये मुझे मिला था जब मैं सवात में था और वहाँ पे मील हमने मंगवाई थी मैकडॉनल्ड की, और वहाँ पे ये इसमें से मिला था। इस गो 13 ईयर्स अगो होंगे, मैं 13 भी नहीं, सॉरी 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर, 13 तो मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया, मैं भी कुछ 16 साल का हूँ कुछ ज़्यादा बता दिया। बाकी यार बहुत VVIP चीज़ें बन रही हैं। कल रात का भी मैंने आपको सारा सेटअप दिखाया था, अच्छा खासा लंबा, वो भी मैंने सारा सेटअप दिखाया था, सही है ना। फिर यहाँ पे आके लेटे तो यहाँ पे मैसअप भी इतना ज़्यादा था, फिर मैं बस फिर आके लेटा और सो गया। तकरीबन 8:30 बजे सुबह सोया हूँ और अभी टाइम आपको बताया भाई मैंने क्या हो रहा है, तकरीबन 4:30। तो भाई यही सारा सिस्टम है यार, मतलब इतना लेट सो के इतना जल्दी उठना पड़ रहा है, ये भी अलग सा सिस्टम हमारा बन चुका है। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब कितना जल्दी मैं सो लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना जल्दी सो लूँ, मुझे आपसे इतना बता दो कि भाई तुम इतने जल्दी सो लो, तुम इतने जल्दी उठ जाओ। भाई नहीं हो सकता यार, रमज़ान में रूटीन के धजी उड़ जाते हैं उसके 4 पीस हो जाते हैं रूटीन के, बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करना है। पंखा इतना तेज सा आएगा गाइस, जब भी मैंने माइक को बिल्कुल क्लोज शॉट में रखा हुआ है। बाकी मेरा लुक भी दिखा दूँ तुम्हारे भाई, तुम्हारे को ये चेक कर सकते हो iPhone XR के साथ अशरफ भाई ऑन द माइक। तो बस भाई ये सिस्टम है। बाकी तुम व्लॉग्स में बना रहा करो, व्लॉग काफ़ी VVIP आगे भी आएंगे, तो व्लॉग में बने रहो। इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आपको दिखाते तो इधर बात का सेटअप। तो गाइस कब से तुम्हारा भाई लगा हुआ था काम में, पहले अपने वाला सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर अपनी अम्मी की कुछ वीडियोस वगैरह होती हैं उनको एडिट किया और कुछ शूट किया उनकी नई वीडियोस को। मतलब मैं बताऊं तो काम जो है ना वो मेरे व्लॉग को हटाने के बाद भी, मतलब अगर मैं अपने व्लॉग्स को हटा दूं, मतलब व्लॉग्स को मैं भी काम की गिनती में ना लूँ, तो व्लॉग बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सबको हटा दूँ, तो ब्रो मेरे पास जब भी ना 4 वीडियो एडिट करनी होती है दिन की, और भी हद से ज़्यादा चीज़ें करनी होती है। मतलब वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं रेस्ट आवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा अब इस फ़र्क आ चुका है। आप लोग को बताना अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आए हो
और आपने फ़र्क महसूस किया? भाई मैंने बहुत फ़र्क महसूस किया, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया। पहले के टाइम पे मैं बहुत चिलिंग रहता था, कोरोना के टाइम पे भी बस लैपटॉप था नहीं मेरे पास, बस मैं गेम्स वगैरह खेलता था, यही सारी चीज़ें करता था, और अभी तक भी असर नहीं हुई। असर होगी वो आपको दिखाएंगे। तो गेम्स वगैरह खेलता था और काफ़ी ज़्यादा एडिट करता था, लेकिन मोबाइल एडिट करता था, और वो भी अपनी फ्री फायर की वीडियोस करता था। शो ऑफ द गेमिंग 007 अगर किसी ने देखा हो चैनल तो उसका ओनर मैं ही हूँ, और शुरू से मैं ही था। अब हो गया ना सेटअप, तो उसका ओनर मैं ही था शुरू से। तो बस यही फ़र्क था कि अभी के टाइम पे भी मैं सारी व्लॉगिंग वीडियो सुकून से बना लेता हूँ, सुकून से एडिट कर लेता हूँ। ये काम लगता थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एडिटिंग करना, फिर सारा सेटअप वेटअप क्लीन करना, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। ये बहुत इजी काम है। बाहर निकल के धूप में सड़ना, गर्मी होती है एसी चलाता हूँ मैं सुकून से, अपना मेरा जो ऑफिशियल रूम है उसका अंदर मैं सुकून से एसी चलाता हूँ, काम करता हूँ, बिल्कुल पप्पू बच्चा हटू बच्चू काम हो जाता है, हटो बच्चो पप्पू बच्चा काम हो जाता है भाई, क्योंकि वो फिर बहुत सुकून होता है उधर। अभी तो गर्मी हो गई है स्टार्ट, लेकिन अभी तक हमने एसी वाले उस पर नहीं आए हैं। इंशाल्लाह जब आएंगे तो वो सारे शर्ट भी तुम लोग को दिखाएंगे। जब तो फिर माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारी फैमिली होगी ना, तो माइक की ज़रूरत हद से ज़्यादा पड़ेगी। वैसे माइक में नॉइस कैंसलेशन इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, लेकिन अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप, अच्छा मैं चीज़ नोटिस करिए, अगर मैं इसको करीब रख रहा हूँ तो नॉइस कैंसलेशन आपको लिटिल बिट सी मिल जाती है, लेकिन अदरवाइज़ आपको नॉइस कैंसलेशन मिलेगी ही नहीं। भाई ये क्या सिस्टम है मुझे ज़रूर कोई बताए। तो बस बाकी तो आपको दिखाते रहेंगे आगे हम क्या करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। मैं व्लॉग में बने रहो। अभी आज उड़ती उड़ती खबर आई है कि आज इफ्तारी में लौंग चढ़े हैं। किस किसने खाए हैं? वो वाइट वाले और ऑरेंज वाले ओजी हैं भाई, वो ओजी हैं। वो जिसने नहीं खाए ना, मैं नहीं मानता यार, वो सख्त लौंडा है ये ना यार, मतलब वो ओजी चीज़ है। बाकी अपना सारा सेटअप इधर मैंने लगा लिया है, तो वो भी काफ़ी आसानी हो गई है, सारा सेटअप इधर आ गया है। और अभी तो अफ्तारी में टाइम है अच्छा खासा, क्योंकि मेरी सिस्टर भी गई यूनिवर्सिटी, वो भी अभी तक नहीं आए, अब्बू भी गए ऑफिस, वो भी अभी तक नहीं आए, तो अभी तो अच्छा खासा टाइम है। वो लोग भी आने वाले होंगे, आसपास ही आते हैं, वो साथ ही आते हैं तकरीबन। बाकी और वो सेटिंग देख चेक करो ब्रो, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। मैंने असल में यहाँ लगाया हुआ है अपना ये प्लग बोर्ड जो है ना, उसको इधर लगाया हुआ है, तो मैंने आपको चलो ये भी बता ही दूँ। बाकी ये मेरा छोटी सी मिरर टेबल और ड्रेसिंग टेबल टाइप है, जिसमें मैं अपना काम वगैरह करता हूँ, तो बहुत इसमें सारी एसेसरीज वगैरह रख देता हूँ। बाकी लैपटॉप फुल चार्ज है, इसलिए मैंने लैपटॉप को चार्ज पे नहीं लगाया हुआ, उसका चार्जर ड्रॉअर में ही पड़ा हुआ है। मैंने लैपटॉप को चार्ज पे नहीं लगाया क्योंकि उसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। बाकी काफ़ी ज़्यादा काम है गाइस, काफ़ी ज़्यादा 4-5 वीडियो एडिट करनी है, 2-3 वीडियो भी अम्मी की वजह जैसे बताया वो बनानी है। बाकी नमाज है, तरावियाँ, ब्रो जन्नत तो पक्की, मतलब ब्रो आई एम नॉट टेलिंग यू लाई, मैं कोई टीवी शो नहीं देख रहा, मैं कोई व्लॉग नहीं देख रहा किसी का, मैं अपना व्लॉग बनाता हूँ, अपना व्लॉग एडिट करता हूँ बस, और कुछ नहीं कर पा रहा ब्रो। लैपटॉप में से मेरा काम शुरू है, लैपटॉप में से ही मेरा काम खत्म है। अब ये एक मैंडेटरी टाइप चीज़ हो चुकी है, मैं क्या करूँगा, जिसको ना हम छोड़ सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी मैंडेटरी है कि वो करना लाजमी बन चुका है, लाजमी ही। एडिटिंग करना है, अब तक जो चीज़ें चूज़ करनी है ना वो आपको करनी पड़ेगी, और मैं खुश हूँ, मैं सुकून से करता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम enjoying my working style and working things. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सारा काम करना, तो बस आप लोगों को अभी तक सारा सेटअप दिखा दिया है। अब आपको मिलेंगे हम लोग तो इधर बात के सेटअप के साथ, और लैपटॉप को सोचा है मैं ड्रॉअर में वापसी रख दूँ। वैसे ही चार्ज तो है, चार्ज है, अच्छा खासा चार्ज है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, इसमें अच्छी खासी इसमें चार्जिंग है। मैं चार्जर इस वाले पोर्ट में लगाता हूँ, और इस वाले पोर्ट में भी अभी नहीं लगाया हुआ। तो चलो आपको मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, जब असर की अजान हो जाएगी। चलो तो गैस फाइनली असर की अजान भी हो चुकी है भाई, इतना जल्दी टाइम गुजर रहा है। हमने यूं फजर की पढ़ी, फिर हम लोगों ने ज़ोहर की पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं असर की, मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी टाइम गुजर रहा है। अजान हो चुकी है और अभी करेंगे वज़ू, टाइम तो है, तो सोचा तो पहले गुफ्तगू और फिर पढ़ेंगे नमाज। और भाई तुम लोग बताओ अभी तक ब्लॉग कैसा लगा तुम लोगों को। अच्छा, असर की अजान जो होती है वो सबसे सुकून वाली नमाज होती है, क्योंकि वो काफ़ी सुकून वाली होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे
मैंडेटरी वही सबसे सुकून लगती है। रमज़ान में सबसे मज़े की सबसे मज़े की अजान होती है मगरिब की, क्योंकि उस वक्त अफ्तारी हो जाती है। लेकिन वैसे ऑफ सीज़न तो असर की सबसे वीआईपी होती है। मसला हमारा सामने ही पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो अब जल्दी से करके आते हैं वज़ू, और आपको मिलते हैं वज़ू करने के बाद। तो गाइस फाइनली वज़ू मैंने कर लिया है डन। अब पढ़ेंगे नमाज, फिर पढ़ेंगे मतलब कुरान। आपको मिलते हैं सारे काम निपटाने के बाद। तो फाइनली गाइस असर की नमाज पढ़ ली है, तो कुरान भी पढ़ लिया, और अब मैं रेडी होऊंगा, नहाऊंगा, तो सुबह रेडी होऊंगा। और आपको हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे फुल रेडी होने के बाद। चलो, बीच में मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला, चलो। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और आज मैंने अपनी ग्रीन वाली टी शर्ट पहनी है, तो बताना कैसा लग रहा हूँ। और अब बाद में मैं अपना ये ग्लासेस भी उठा लूँ। तो अब देखो हमारा भाई बिल्कुल, तुम्हारा भाई बिल्कुल कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज वगैरह पढ़ ली, अब डायरेक्ट होगी अफ्तारी, जैसा आपको बताया था। और गाइस ठंडे पानी से नहाना फुल वीआईपी वाला सेटअप हो जाता है, सुकून हो जाता है गाइस। वरना ना गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि नहाया ही नहीं जाता है यार। अब तो गर्म पानी से थोड़े बालों को मैं पीछे रखूंगा, बालों को भी सुखाया नहीं, तो माइक पे पानी जा सकता है, खतरा है भाई। ये भी बहुत सारी चीज देखनी पड़ती हैं। बाकी अभी इस वाले को बंद कर देंगे, वाले पोर्ट को। बाकी बताना तुम लोग को अभी तक ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। बड़े मजे मजे के ब्लॉग बन रहे हैं, और अभी दिखाएंगे तो हम आगे क्या करेंगे। अब आगे तो कुछ नहीं करेंगे, अभी तो अफ्तारी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो अब हम आपको मिलेंगे जब अफ्तारी में रह जाएंगे 5 to 6 मिनट, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको दिखाएं। जब 5 to 6 मिनट बचेंगे तो वो दिखा देंगे, या बीच में अगर हम कुछ भी किया तो वो सब भी आपको दिखा देंगे। बाकी पता तुम लोगों को ब्लॉग वगैरह कैसे लग रहे हैं। काफ़ी मेहनत से काफ़ी वीवीआईपी ब्लॉग्स हमारे बन रहे हैं, काफ़ी वीवीआईपी। और अभी भी मैं अपने एक्सा से भी शूट कर रहा हूँ, सही है ना। अभी भी एक्स्ट्रा से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 14 गया हुआ है, लेके गई हुई है, और 17 भी। तो चलो आपको दिखाएंगे आगे हम लोग क्या करेंगे। तो बस ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को लाइक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 200 आदमी करनी है इसी महीने। चलो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है। 5 मिनट्स हमारे बचे हैं। तुम्हारा भाई जल्द से भागे आया है यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। तुम्हें बताना भी तुम लोग कैसे लगा। और आज के मेन्यू में, इफ्तार के मेन्यू में है लॉन्ग चिड़े, समोसे, पकौड़े, मिनी बर्गर्स, पिज्जाज एंड मैनी मोर्स। बाकी बस यही है सारी चीजें। अब आप लोगों को मेरी इफ्तारी करने के बाद अभी तक ब्लॉग बताना तुम लोग कैसा लगा भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। 200 सब्सक्राइबर मस्ट करो। इंशाल्लाह इस साल 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है, और इस महीने 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है। कोई बड़ा टारगेट नहीं दे रहा, 500 मिलियन का टारगेट नहीं दे रहा, आराम से हल्का फुल्का टारगेट दे रहा हूँ। कर सकते हो, आओ वीडियोस देखो। 1 सब्सक्राइब, बस 1 सब्सक्राइब। बाकी तुमको बताया तुम लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने वापसी बोल रहा हूँ, मस्ट करना। अब आपको मिलेगा हम लोग अफ्तारी करने के बाद, क्योंकि अफ्तारी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है ब्रो, ज्यादा टाइम नहीं बचा। मैं बहुत भाग के आया हूँ, भाग के जाऊंगा, सही है। तो आपको मिलेगा अफ्तारी करने के बाद। चलो तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर लिया, अब करेंगे वजू। चलो फिर पढ़ेंगे नमाज। तो गाइस फाइनली वजू कर लिया है, पढ़ेंगे नमाज। चलो आपको मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो गाइस फाइनली नमाज पढ़ ली है, और सारा आपको अभी तक का सारा सेटअप दिखा दिया। और अब हम लोग करेंगे अपनी एडिटिंग। यार आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज रहीं, और अफ्तारी करके भी काफ़ी मज़ा आया। लॉन्च थे, समोसे थे, मिनी बर्गर्स और मिनी पिज़्ज़ास थे, और साथ में छोले बड़े की चाट, साथ में वो छोले अलग से जो छोले होते हैं वो, और भी बहुत सारी चीज़ें, शरबत वगैरह, टैग, दूध का शरबत, पानी वाला शरबत, ये सारी चीज़ें। बाकी तुम लोग बता, तुम लोग इफ्तारी में करते हो। मैंने जो करता हूँ मैं आपको बता ही देता हूँ। दिन का दिन जो भी होता है, हर दिन अलग मेन्यू ही होता है, लेकिन मैंडेटरी होते हैं शरबत, चाट, छोले दही बड़े, बस ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें परमानेंट और मैंडेटरी होती है। बाकी सारी टाइम टू टाइम बदलती जाती हैं, और आखिरी रमज़ान तक तो ज़्यादा हम करते नहीं है, फिर हम खाने पे आ जाते हैं। 23-25 रमज़ान से डायरेक्ट खाने पे आ जाते हैं, सही है। बाकी गाइस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मैसअप हो रही हैं, अगर आपको दिख रही हो, कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो रही हैं यार। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो किस तरीके से बिखरी पड़ी हैं। अच्छा अभी लैपटॉप को देखते हैं, अगर वो हुआ ना चार्ज तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें चार्जर को निकालने की, फिर हम उसको डायरेक्ट बंद करके रख देंगे। चलो माइक को करते हैं सेट, और फिर आपको दिखाते हैं लैपटॉप चार्ज है या नहीं। तो गाइस फाइनली ईशा की अज़ान हो गई है, और जल्दी से करते हैं वजू, और फिर होते हैं रेडी। आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, आज भी ये वाला कुर्ता शलवार पहना है। बाकी ईशा की अज़ान भी हो चुकी है, बाकी टोपी वगैरह भी लगा ली है, और अभी तुम लोग वही जा रहे हैं तरावी पढ़ने, और आप लोगों को मिलेंगे डायरेक्ट जब हम लोग तरावी पढ़ के आ जाएंगे। चलो
तो बस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरावी पढ़ के आ चुका हूँ। अब आगे बताना तुम लोग अच्छा लोग कैसा लगा, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब चीजें मस्ट कर देना। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।